हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल धनवर्ष इलेक्ट्रिक हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास आज एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए, ल्यूमिनस इकोवाट 675। इस पीसीबी में ये प्रॉब्लम है कि इसमें एक चैनल में ड्राइव नहीं आ रही है। तो चलिए पीसीबी के पास चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। हम पीसीबी के पास आ गए हैं। ये है पीसीबी, ये इसकी डिस्प्ले है। अब हम इसकी एमसीबी ऑन करते हैं। ये साथियों, अब इसका स्विच ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पीसीबी हमारी ऑन हो गई है। अब पहले बोल्ट चेक करते हैं। ये देखिए 12.8 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। अब हम इसकी ड्राइव चेक करते हैं। ये देखिए 4.5.2 ये ड्राइव आ रही है। ये ड्रेन चैनल है, ड्रेन यानी कि जिस पर हम हीट सिंक लगाते हैं। एक पीसीबी है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। तो ये वाला चैनल है जिस पर हम ड्राइव चेक कर रहे हैं। तो ये ड्राइव देखिए आप, 4.2 सॉरी 5.2। अब जो हम ड्राइव चेक करेंगे इस चैनल पर करेंगे यहाँ। तो यहाँ जो आ रही है ड्राइव, वो आ रही है 12.2। अब हम यहाँ चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पर। तो ये देखिए 12.2 और बैटरी के जो बोल्ट हैं वो हैं 12.8। अब आती है बात इस चैनल की, जो ये चैनल है। ये पॉजिटिव निगेटिव के ठीक सामने वाले जो हीट सिंक, जिस पर ड्रेन की जो वायर लगती हैं। तो इस पे आप देखेंगे तो इस पर कोई ड्राइव नहीं आ रही है ना। ये देखिए इस पर कोई ड्राइव नहीं आ रही है, कोई ड्राइव इस पर नहीं आ रही है। अब साथियों, इस पे जो ड्राइव आती है वो इस ट्रांजिस्टर पर आती है। ये ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये दिख जाए आपको सही से। ये देखने की कोशिश कीजिए, करते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है Q26। ये Q26 के बेस पर 0.19 या 0.2 वोल्ट आ रहे हैं। ये सही आ रहे हैं, आने चाहिए। ये 0.19 या 0.2 या 0.30 तक ये होते हैं। अब ये जो वोल्ट आ रहे हैं ये यहाँ से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये R164, ये R164 पर 0.28 वोल्ट हो गए। ये जो जंपर है, ये यहाँ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R97 जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके पास जो जंपर है यहाँ से ये ड्राइव आ रही है। तो ये ड्राइव सही आ रही है 2.1। यहाँ से ये ड्राइव इसके बेस पर जा रही है। एक 164 जो का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1K का, तो यहाँ से ये इसके बेस पर जा रही है। तो यहाँ ड्राइव आने का मतलब होता है कि हमारी आईसी ये जो है माइक्रो सही है, इससे ड्राइव निकल रही है। यहाँ ड्राइव आ रही है और इसके बेस पर आ रही है। इसके बेस पर चेक कर लो, कुछ ना कुछ बोल्ट आपको मिलेंगे। 0.19, 0.30, 0.35, मतलब 1 बोल्ट से कम मिलेंगे यहाँ। तो उसके बाद समस्या क्या होती है, हम सभी ये सोचते हैं कि इसका मतलब इसमें ट्रांजिस्टर जो हैं ये ख़राब है। मैंने भी ये सोचा कि जब यहाँ ड्राइव आ रही है और ये इस पे मॉसफेट पर ड्राइव नहीं आ रही है तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो मैंने ये सारे 5 ट्रांजिस्टर होते हैं, ये 5 के 5 ट्रांजिस्टर मैंने ये चेंज कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉपी में दिखा देता हूँ मैं आपको किस किस लोकेशन पर क्या क्या लगा होता है। ये चैनल 1 है हमारा। तो ये Q24 पर NPN है, Q25 पर PNP, Q26 पर फिर NPN, Q22 पर PNP, Q23 पर NPN। तो मैंने इसी प्रकार ये ट्रांजिस्टर सारे के सारे लगा दिए। फिर मैंने जो रजिस्टर लगे हुए हैं आसपास ये भी सारे चेक कर लिए, ये भी सब सही हैं। फिर भी इस पर ड्राइव नहीं बनी।
अब इस पर ड्राइव क्यों नहीं बनी, एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ MCB से, ये मैंने PCB ऑफ कर दी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर R120 पर 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दिख पाया आपको, सही नहीं बन आ रहा है। ये है R120 की लोकेशन पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये हमारे पास दूसरी PCB है, इस पर भी यही लोकेशन है, R120 पर 10 ओम का रेजिस्टेंस पर लगा हुआ है। तो अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसको मल्टीमीटर करते हैं हम ओम रेंज पर। ओम रेंज पर हमने कर लिया। अब साथियों, अकेला वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आई। ये हमने चेक किया तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं आई। अब हम दूसरी PCB में चेक करते हैं। तो यहाँ हमने लगाया, तो आप इस पर देख सकते हैं, ये देखिए 8.5, यानी कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम वैल्यू इसमें आ रही है। इसको मैं बीप रेंज पर कर देता हूँ, तो इसमें बीप आनी चाहिए, क्योंकि 0 ओम से लेकर 50 ओम तक बीप आती है। बीप साउंड पर बीप भी आती है और उसकी वैल्यू जो होती है वो भी बताता है। तो ये लगाया हमने, तो ये देखिए साथियों 10 ओम आ रही है, बीप की साउंड भी आ रही है आपको, और इसकी जो वैल्यू है 10 ओम, वो 10 ओम शो कर रही है। और अब इस PCB में चेक करते हैं हम। ये देखिए आप, जो है इसमें कोई वैल्यू इसमें शो नहीं हो रही, ना तो बीप आ रही है ना शो हो रही है। अब ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू देखिए आप कितनी है। $99K। इस एक रेजिस्टेंस की वजह से इस PCB में ड्राइव नहीं बन पा रही है। और ये PCB, जिसकी PCB है, उसने ये स्क्रैप में फेंक रखी थी, आप देख सकते हैं, इसके कोने भी टूटे हुए हैं। तो वो मेरे पास लाया था, तो ये PCB अब ओके हो जाएगी। मैं रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1,500 रुपये है। तो ये 1,500 रुपये की PCB कूड़े में पड़ी हुई थी, सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वजह से। तो मैं ये रेजिस्टेंस चेंज करूँगा, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, हमने जो ये 10 ओम की रेजिस्टेंस थी, ये हमने चेंज कर दी है। ये देखिए R120 की लोकेशन पर 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये मैंने चेंज कर दी है। और जो ये पुरानी रेजिस्टेंस थी, ये निकाल दी है मैंने। तो अब हम इसकी जो है पहले वैल्यू चेक करते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। साथियों, अकेला वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोगों को भी होती होगी देखते वक्त। तो यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे। ये देखिए साथियों, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस आप यहाँ देख सकते हैं, 10 ओम की रेजिस्टेंस है ये, और इसकी वैल्यू सही आ गई। तो अब हम इस PCB को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं ड्राइव बनती है कि नहीं बनती है। ये हमने PCB ऑन कर दिया साथियों। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर करते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव क्रोप को हम नेगेटिव में लगाते हैं। सबसे पहले वोल्ट चेक करते हैं, 12.8 वोल्ट। अब ये देखिए 5.2 5.2 5.2 5.2 12.2 12.2 12.2 और 12.2। अब आपको हीट सिंक पर AC बोल्ट चेक करके दिखाते हैं, तभी ये कंफर्म होगा कि हाँ हमारे PCB ओके है। ये मैंने AC पर कर दिया मल्टीमीटर को। अब ये हीट सिंक पर AC बोल्ट आएंगे 14.2
और 14.2। साथियों एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर ये बोल्ट में थोड़ा बहुत भी अंतर आता है, ये जो मैंने बोल्ट आपको चेक किए हैं AC बोल्ट, ये 14.2, ये इन दोनों हीट सिंक पर चेक होते हैं। ये नेगेटिव क्रॉप नेगेटिव पर लगाई, मल्टीमीटर को AC पर AC रेंज पे किया, रेड क्रॉप को ये जो हीट सिंक होती है हमारी छोटी वाली दोनों जिस पर ड्रेन बांधते हैं, इस पर चेक करते हैं। तो ये अगर कभी आपको लगे कि यहाँ 14 बोल्ट हैं और यहाँ 14.3 बोल्ट हैं, तो साथियों ये आसपास की जो रेजिस्टेंस हैं ये आपको चेक करनी है, आपको PCB नहीं चलानी है। ये बैकअप मोड पर सही चलेगी और जैसे ही आप चार्जिंग देंगे आपके मॉसफेट फट जाएंगे। तो ये हमारी PCB ओके हो गई है। सिर्फ 1 ओम रेजिस्टेंस था, ये 10 ओम का 120 R120 की लोकेशन पर। इसके ख़राब होने की वजह से ये पूरी PCB, देखो PCB बिल्कुल नहीं है, अनटच PCB है। मॉसफेट आप देख सकते हैं, अभी इसके मॉसफेट वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं हुई, बिल्कुल न्यू PCB है। दुकान वाले ने ये फेंक दी थी, देखो ये यहाँ से टूटी है और ये यहाँ से टूटी हुई है, उसने ये फेंक दी। जब उससे रिपेयर नहीं हुई, उसके समझ में कुछ नहीं आया, उसने फेंक दी। सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वजह से पूरी PCB ख़राब थी। तो थोड़ा रिसर्च करने पर ये जो है ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये हम दूर कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? ये एक अलग ही फाल्ट है दोस्त साथियों को कि ड्राइव की जो प्रॉब्लम होती है वो अधिकतर रेजिस्टेंस और ये जो हमारे होते हैं ट्रांजिस्टर, इनकी प्रॉब्लम होती है। ट्रांजिस्टर चेंज करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लेकिन सारे ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद भी, रजिस्टर सारे चेक करने के बाद भी ये PCB अगर ओके नहीं होती तो थोड़ा आदमी परेशान हो जाता है। तो अब देखिए आप एक ज़रा से रेजिस्टेंस से ये PCB ओके हो गई। आप ये मत सोचना कि संजीव जी पकाते बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो मैं बोलता हूँ उसको समझें, और हो सकता है कि इससे आपको किसी PCB को रिपेयर करने में मदद मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।